मेरा देवर मेरे पति से बड़ा बुढ़ा लगता था, जिसकी उम्र 50 साल थी। एक रोज मैंने अपनी सास से कहा कि देवर बूढ़ा हो गया है, इसकी शादी क्यों नहीं की। सास ने सर पकड़ लिया और कहने लगी, वह एक ख्वाजा सिरा है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ महीने बाद पति ने गुस्से में मुझे तलाक दे दी। मैं मुझसे दोबारा शादी करना चाहता था, लेकिन उसके लिए मेरी दूसरी शादी जरूरी थी। सास ने उसी बुढ़े देवर से मेरी शादी कर दी, जिसे सास ख्वाजा सिरा कहती थी। उसने मेरे साथ जब मेरी शादी हुई तो ससुराल में एक देवर और सास के अलावा कोई नहीं था। ससुर बहुत पहले ही मर चुके थे और सास मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरा पति तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मैंने शादी के फौरन बाद ही घर के सारे काम देखने शुरू कर दिए थे। मेरा पति काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे शहर चला जाता था। उनके जाने के बाद घर में देवर और सास को मिलाकर हम 3 लोग ही रह जाते थे। मेरी सास तो ज्यादातर बातों में मसरूफ रहती थी, जैसे मर्जी काम करती। उन्होंने कभी भी मुझ पर कोई रोक टोक नहीं की थी, बल्कि जब भी मैं थक जाती तो बचा हुआ काम मेरी सास करती थी। मैं अपनी सास को कहती कि माँ, आप ना करो, मैं करूँगी, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं आराम करूँ और आप काम करेंगी। तो मैं तो बस थोड़ा सा आराम करने बैठ जाती हूँ, लेकिन वह कहती थी कि मैंने कर लिया है, तुम कोई और काम कर लो। कभी भी मुझे अपनी सास से डर लगता था। उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी। वह ज़्यादातर खामोश रहती थी, जिससे उनकी शख्सियत में एक रौब सा महसूस होता था। मैं उनके सामने कम ही बोलती थी। मुझे उनके ज़्यादा ना बोलने से कोई मसला नहीं था, बस मैं घर में अकेली होती थी, इसलिए दिल करता था कि उनके साथ बातचीत कर लिया करूं। लेकिन शायद मेरा ये डर भी वक्त के साथ साथ कम हो रहा था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वक्त के साथ डर खत्म होने के बजाय मुझ पर कौन सी कयामत टूटने वाली है। मेरा देवर भी मेरी सास की तरह नहीं बोलना पसंद करता था। मेरी सास तो फिर मुझसे मेरे पति से ढेरों बातें करती थी, लेकिन मेरा देवर तो उनके सामने भी बहुत कम बोलता था। उसके अलावा भी मुझे उसकी शख्सियत में भी अजीबपन महसूस होता था। मुझे भी अजीब ही लगता था, इसलिए मैं उससे दूर ही रहना पसंद करती थी। मेरे पति की भी यही बात थी कि मैं अपने देवर से ज़्यादा बातें ना किया करूं। मुझे पहले पहले शक हुआ कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि वे बहुत गुस्से वाले थे। मैं भी उनकी बात मानती थी, वो जो कहते थे मैं वही करती थी, इसलिए मैं अपने देवर से दूर रहती थी। लेकिन उनके काम तो मुझे ही करने पड़ते थे, इसलिए बस काम की हद तक ही मैं उनसे बात करती थी। इसी दौरान कभी मेरे देवर ने भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की थी, जिसकी वजह से मुझे खुद से बात करते हुए हिचकिचाहट सी महसूस होती थी। वह भी अपने काम से काम रखने वाला बंदा था। मुझे उसकी हरकतें अजीब सी लगती थी। तभी मैं अपनी पूरी कोशिश करती थी कि उसे जितना हो सके दूर रहूं। एक बात थी जो मेरे दिमाग में अटकी हुई थी, और वह ये कि सास ने अभी तक मेरे देवर की शादी क्यों नहीं की थी। उनकी उम्र हो चुकी थी, मगर वह अभी तक कुंवारा ही था। देखने में तो वह मेरे पति से भी ज़्यादा बुढ़ा लगता था, जैसे उसकी उम्र 50 साल हो, या मुझे ही महसूस होता था या वाकई वह 50 साल का था। इस बात का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, और ना ही मैंने कभी गौर किया था। बस एक बात थी कि मैं देवर के बारे में ज़्यादा कुछ जान सकूं, और वजह यही थी। घर में ज़्यादा लोग होते तो दिल लगा रहता, लेकिन यहाँ तो हम 3 ही लोग रहते थे। घर के कामों से फारिग हुई तो अपनी सास के कमरे में आई, जहाँ मैं बैठी अपने काम में मसरूफ़ थी। मैंने उनको देखते ही हिम्मत करके कहा था कि माँ, आप अगर फ्री हो तो बाहर आए, सहन में बैठते हैं। मेरी बात पर मुस्कुरा कर उन्होंने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और मेरे साथ बाहर आकर सहन में बैठ गई। इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने अपनी सास से पूछा, माँ, जब पापा का देहांत हुआ तब आपके बच्चे कितने छोटे थे। मैं उनसे ये सब एक मकसद की वजह से पूछ रही थी। उन्होंने मेरी बात पर ठंडी आह भरी थी। मैं ठंडी आह भरने से ही समझ गई थी कि उनकी ज़िंदगी दुखों में ही गुजरी है। तो सास कहने लगी, जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ मरी हुई थी। मेरी मौसी ने ही मेरी शादी की, उन्होंने ही सारी रस्में दहेज सब कुछ बनाया। फिर जब शादी हुई और ससुराल गई तो ज़िंदगी के कठिन रास्ते शुरू हो गए थे। ससुराल आकर मैं हर लम्हे रोती रही थी। मेरी सास और ननंद हर वक्त मुझे बुरा भला कहती रहती थी, मगर उन सब में अगर जो कुछ पल सुकून के गुजरते थे वह मेरे पति के साथ ही गुजरते थे। मैं जब भी थकी हुई कमरे में जाती तो वह मुझे बातों में लगाकर मेरे हाथ पकड़कर मुझे दिलासा देते और हर परेशानी से निजात दिलाते थे। उनके पास बैठे बोल सुनकर मैं सारे दिन की थकावट भूल जाती थी, दिल पर सुकून हो जाता था। फिर हमारी जिंदगियों में मेरा पहला बेटा यानी तुम्हारा पति आया तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर गई। मगर ये खुशियों से भरे दिन तब तक ही मेरे आंगन में ठहरे रहे जब तक मेरा दूसरा बेटा यानी तुम्हारा देवर इस दुनिया में नहीं आया।
बोलते बोलते ही वह अचानक ही खामोश हो गई थी। मैं उनको बड़े गौर से सुन रही थी और वही ये भी सोच रही थी कि कुछ सासें जालिम होती है। वे ये भी नहीं सोचती कि अगर हम बहू के साथ कुछ गलत करेंगे तो कहीं हमारी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। मैं उनके खामोश होने पर सोचती हुई उनको बड़े गौर से देख रही थी। उनके चेहरे पर तकलीफ के साए नजर आ रहे थे, जो शायद अब कम हो चुके थे। तो मैंने कहा, माँ, देवर के आने पर आपके साथ क्या हुआ था? मैंने उनके चुप होने पर यह पूछा था, मगर सास मेरे सवाल पर खामोशी अख्तियार करे बैठी रही। मैंने एक दो बार फिर पूछा था, मगर वह बोली ही नहीं। तो मैंने भी डरते हुए दोबारा बात न छेड़ी थी कि बुरा मान कर कहीं वे नाराज न हो जाए। इस बात पर अब मेरा दिमाग अटक कर रह गया था कि देवर के आने पर मेरी सास के साथ बुरा क्यों हुआ था, बल्कि देवर के आने के बाद तो उनके 2 बेटे हो गए थे। उनकी तो घर में इज्जत बढ़ जानी चाहिए थी। तो फिर ये सब क्यों हुआ? आखिर हुआ क्या था? सास की अधूरी बात सुनकर अब मेरा दिमाग और खराब हो रहा था। मेरे दिमाग में सवाल चिपक कर रह गए थे, मगर मैं अब दोबारा अपनी सास से कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। अगर पूछती तो न जाने वो क्या सोचती इस बारे में। मैं क्यों देवर की बात में इतनी दिलचस्पी ले रही हूँ, इसलिए मैं चुप हो गई। कितने दिन तो इसी उलझन में रही कि सास और पति खुद तो देवर से बोलचाल लेते थे, लेकिन मुझे पति ने बोलने से मना कर रखा था, जिसने मेरे दिल में एक परेशानी पैदा कर दी थी। उसके बावजूद कोशिश करके भी मैं कुछ पता न कर पाई थी। तो मैंने अपनी परेशानी ख़त्म करने के लिए एक रोज़ अपनी सास से पूछने का फैसला किया। मेरा इरादा था काम ख़त्म करने के बाद उस दिन की तरह बातों बातों में ये राज भी पूछ लूँगी। मैं पूरी तरह से सोच कर बैठी थी कि अब तो मैं अपनी सास से पूछ कर ही रहूँगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि देवर की पैदाइश पर उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मैं फ्री हुई तो किचन से निकलने से पहले अपनी सास के लिए चाय बनाई और उनके कमरे में आ गई। मुझे अपने कमरे में देखकर सास बहुत खुश होती थी। अभी वह मुझे देखकर खुश हुई और जीती रहो बोलकर मेरे हाथ से चाय ली। उनको चाय देकर मैं भी उनके पास ही बेड पर बैठ गई थी और बातों के दौरान उनसे हिम्मत करके सास से पूछ ही लिया, आपने बताया नहीं कि देवर के इस दुनिया में आने पर आपको इतना दुख क्यों मिला या शर्मिंदगी क्यों उठानी पड़ी थी? मेरी बात सुनकर सास का रंग उड़ चुका था, लेकिन मैं यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। और देवर तो लगते भी 50 साल के हैं, आपने उनको बुढ़ा क्यों कर दिया है? उनकी जल्दी से शादी क्यों नहीं की? मैंने उनके पास बैठ कर कहा तो मेरी बात पर सास ने सर पकड़ लिया और थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहने लगी, वह तो ख्वाजा सिरा है। ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं तो हैरान रह गई थी ये सुनकर। वैसे लगते तो ना थे, अगर देवर एक किन्नर था तो उसकी हरकतें कुछ अजीब क्यों ना थी। मेरे दिमाग में हजारों सामान ले अपना डेरा जमा रखा था, लेकिन फिर सोचा, भला एक माँ अपनी औलाद के बारे में ऐसा झूठ कैसे कह सकती थी? भला इसका मतलब वह सच कह रही थी? शायद यही वजह थी जो उनकी जिंदगी ससुराल में उनकी सास और ननद ने और मुश्किल कर दी थी। मैं यही सोचकर खामोश हो गई, लेकिन यह भी सच था कि मुझे तो देवर में कोई ख्वाजा सिरा वाली हरकत नजर नहीं आती थी। वे तो नॉर्मल चलते फिरते थे, जबकि ख्वाजा सिरा के तो चाल चलन से ही पता चल जाता था कि वे कौन सी जीन्स का है। मेरे देवर की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था, और वे ये कि मेरा देवर जब भी घर से बाहर जाता तो आंखों में सुरमा लगा लेता। मुझे उसकी हरकत बड़ी उलझन में डालती थी कि घर पर तो बिल्कुल ठीक रहता था, मगर जैसे ही घर से बाहर जाता उसका हुलिया ही बदल जाता था, वरना तो बाकी वह ठीक ठाक था। ये बात बस मुझे यकीन दिला रही थी कि वाकई वह ख्वाजा सिरा है, लेकिन ख्वाजा सिरा की पहचान मुश्किल तो नहीं होती थी। मगर मेरा देवर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता था। वह तो नॉर्मल इंसान की तरह चलता फिरता था, बल्कि बोलता भी बिल्कुल सही और रौबदार आवाज़ में था। लेकिन फिर सोचती कि एक माँ अपने ही औलाद के बारे में कुछ गलत तो नहीं बोल सकती थी। मुझे अपनी सास की बातों पर यकीन तो ना आया, मगर उनकी बात सुनकर चुप ही रही। मेरे दिमाग में अजीब अजीब सोचें जन्म ले रही थी। समझ में आता नहीं आ रहा था क्या सच है और क्या झूठ है। मैं काफ़ी देर इसी सोच में डूबी रही थी। जब मुझे कोई रास्ता नजर ना आया तो मैंने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल आई। बातों में पता ही न चला कि दिन गुजर चुका था, शाम हो रही थी। मैं अपने कमरे से निकलकर किचन में गई। मैंने सबसे पहले सब्जी बनाई। सर दर्द की वजह से चाय बनाने का सोचा। अभी मैंने पानी चूल्हे पर रखा ही था कि मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई थी। मैं डर कर पलटी तो सामने ही मेरा देवर खड़ा था। मैं उसको देखकर डर तो गई थी, मगर फिर भी हिम्मत करते हुए पूछ ही लिया, देवर जी कुछ चाहिए था आपको? नहीं, बस पानी लेना था। पानी लेकर वे बगैर कोई बात किए किचन से बाहर निकल गए। मैं तो पहले ही शक में परेशान थी कि कुछ तो था जिससे हम सब अनजान थे। उससे पहले कि मैं अपने देवर की हकीकत जान पाती, मेरी अपनी ही जिंदगी में एक तूफान आ गया था। उस रोज पति गुस्से में था, मैं भी देवर को लेकर उलझी हुई थी, और एक गलतफहमी पर मेरे पति ने गुस्से में मुझे तलाक दे दी।
मेरी तो दुनिया ही लुट गई थी। ये सदमा मेरे लिए किसी तूफान से कम नहीं था। मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ कर रह गई थी। मैंने पहली तलाक पर ही अपने पति की बहुत मिन्नतें की थी, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे तलाक दे दी। लगातार रोने की वजह से मेरी आंखें सूख चुकी थी और मेरी आवाज़ भी बैठ गई थी। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं था। यहाँ से निकलकर मैं कहाँ जाती? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि खाला ने शादी के वक्त यही कहा था कि अपने पति से निभा कर रखना, अब यही तुम्हारा घर है। मेरे लिए तो ये दुख की बहुत बड़ा था। मुझे रोते देख सास भी आ गई, उन्हें भी सब पता चल चुका था। उन्होंने मुझे प्यार से बैठाया और अपने साथ कमरे में लेकर चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मेरे साथ हुआ क्या है। बस रोई जा रही थी। 2 दिन तक मैं अपनी सास के कमरे में ही बंद रही थी। मैं मजबूर और बेबस थी। मेरी दुनिया में कोई ना था, मैं यतीम थी। मौसी के बच्चों को तो मैं पहले ही पसंद नहीं थी। अब अगर तलाक का धब्बा लेकर उनके पास जाती तो वह लोग मुझे धक्के देकर घर से निकाल देते। वैसे भी बेइज्जती होती, इसलिए मजबूर सास के घर ही पड़ी रही थी। जब से मेरे पति ने मुझे तलाक दी थी तब से मैं इद्दत में थी। मैं दिन रात सास के कमरे में ही बंद रहती थी। थोड़े दिनों बाद मेरे पति ने ऐसी बात कही जिसने मुझे सोच में डाल दिया था। वे अपनी गलती पर पछता रहे थे और मुझसे दोबारा शादी करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए मेरी दूसरी शादी ज़रूरी थी। मैं उनकी बात मान भी लेती तो शादी वाली बात मुझे अच्छी न लगी थी। एक रोज़ मेरी सास ने मुझे अपने पास बिठाकर कहा कि देखो बेटा, तुम थोड़ी समझदारी से काम लो और मेरी मानो तो इस बात का यही हल है कि तुम अपने देवर से शादी कर लो। घर की बात घर में ही रह जाएगी, ना लोगों को पता चलेगा और ना ही तुम्हारी बदनामी होगी। बात करते हुए मेरी सास लगातार मेरा हाथ थपथपा रही थी। उनकी बात ने मेरे सर पर आसमान तोड़ दिया था। मैं तो कुछ देर बोल ही नहीं पाई थी। अपनी सास के लगातार इसरार पर मैंने उसके सामने सर झुका दिया था। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था और क्या करती, इसलिए मैं मान गई। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में कौन सा तूफान आने वाला है। फिर कुछ ही दिनों में सास ने मेरी इस बुढ़े देवर से मेरी शादी करवा दी। उसने शादी के बाद जो सच्चाई मेरे सामने आई, उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। मैं अपने होश और हवास खो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। कुछ दिन तो इसी में गुजर गए और ऊपर से मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पति से कुछ पूछती, क्योंकि वह तो पहले ही खामोश और गुस्से में रहते थे जब मेरा उनसे भाभी का रिश्ता था, और अब तो मैं उनकी बीवी थी। जब भी उसके बावजूद मुझ में हिम्मत नहीं थी। शादी के कुछ दिनों बाद मैंने खुद में हौसला पैदा किया कि अपने 50 साल बुढ़े पति से तलाक की बात करके रहूंगी। लेकिन उससे पहले कि मैं उनसे कोई बात करती, वह घर से ही चला गया था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरा पहला पति मुझे लगातार तंग करने लगा था कि अपने पति से तलाक की बात करो ताकि वह मुझे दोबारा अपनी शादी कर सके। मगर मैं बात किससे करती? मेरा पति तो कितने दिनों से घर ही नहीं आया था। शायद उसे पता लग चुका था कि मैं उससे क्या बात करने वाली हूँ, इसलिए वह मेरे सामने नहीं आ रहा था। मेरे पहले पति ने मुझे अकेले किचन में देखकर अंदर आते हुए कहा था, अगर तुम मुझसे बात नहीं कर सकती तो मुझे बताओ, मैं करता हूँ उससे बात। मैं उसकी बात पर खामोशी से सर झुका गई थी। अब मैं उनको क्या बताती, तलाक कैसे मांगूं? वह तो कितने ही दिनों से घर ही नहीं आया है। घर आते तो ही मैं उससे कोई बात कर पाती। और जो सच्चाई मेरे सामने आ चुकी थी उसने भी तो मुझे हिला कर रख दिया था। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रही थी। शर्मिंदा से छुपती छुपाती फिरती थी। मैं कोई सोचों में गुम खड़ी थी और पहले पति को इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, उसी वक्त मेरा पति किचन में आ गया और बोला, तुम मुझसे क्या बात कर रही हो? मुझसे बात करो और उससे दूर रहो। अब मैं उसका पति हूँ। मैं उन दोनों भाइयों को आमने सामने देखकर डर गई थी। मैं खौफजदा हो चुकी थी। तुमने पहले तो तलाक देकर ऊपर वाले की नाफरमानी की है। जानते हो ना, तलाक से सातों अर्श कांप उठते हैं। लेकिन तुमने गुस्से में आकर ऊपर वाले की नाफरमानी की, उसकी बनाई हुई हदों को तोड़कर गुनाह किया है। और दूसरी गलती ये कि तुमने अपनी बीवी को तलाक के बाद मजबूर किया और उसकी शादी किसी नाकारा शख्स से करवाकर एक और गुनाह अपने सर लिखवा लिया है। गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं, जो मैं सज़ा भुगतूं। और मेरा देवर, जो कि अब मेरा पति था, वह कह रहा था कि मैं अपनी बीवी को किसी भी हाल में तलाक नहीं दूंगा, ये अब मेरी बीवी है। और मेरे पहले पति को ये सब कुछ कह रहा था और उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया था, जिस पर मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया था, क्योंकि मैं भी गुनहगार थी। मुझे दूसरी शादी के लिए मानना ही नहीं चाहिए था। मेरी सास भी किचन के दरवाजे पर खड़ी उन दोनों की बहस सुन रही थी। उनके चेहरे पर गुस्सा और कोई नाराज़गी नहीं थी। मेरा पति हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गया और वहां जाकर उन्होंने
उन्होंने अपनी सारी सच्चाई मुझे बता दी थी और मुझे वक्त भी दिया था कि मैं सोच समझकर ही अपने लिए फैसला लूँ। मैं हैरान थी कि जिसको मेरी सास ख्वाजा सिरा बोलती थी और मेरा पहला पति हिजड़ा कहकर पुकारता था, ना तो वह नाकारा शख्स था और ना ही ख्वाजा सिरा था। वह तो एक मुकम्मल इंसान था। यह तो मैं अपनी शादी वाली रात ही जान गई थी, जब उन्होंने मुझे बीवी होने का हक दिया था। मैं तो हैरान रह गई थी, अगर वह ठीक थे तो मेरी सास ने मुझसे अपने ही बेटे के बारे में इतनी बड़ी बात कैसे कह दी थी। कोई माँ अपने बेऐब बेटे को ऐबदार कैसे बोल सकती थी। मैं उसकी सच्चाई जानकर दंग रह गई थी। वे जो खामोशी तरबियत के मालिक थे, वे कोई आम इंसान थोड़ी थे। वे तो इतने बड़े अहदे पर फाइज थे, ऐसा कैसे हो सकता था। एक बार फिर से मैं उनकी शख्सियत की खोज में मसरूफ हो चुकी थी। मुझे सोच में डूबे देखकर मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड पर बैठाते हुए कहा, तो मैं चौंक कर सीधी हुई थी। मैं जानता हूँ तुम्हें जानने के लिए बेचैनी हो रही है कि अगर मेरी सगी माँ ही मुझे ख्वाजा सिरा बोलती है तो फिर मैं ठीक कैसे हूँ। वे अपनी बात दोहरा कर मेरी तरफ देखने लगे, जैसे पूछ रहे हैं कि मैं ठीक कह रहा हूँ ना। मैंने उनको देखकर हाँ में सर हिलाया। तो उसी वक्त मेरी सास चलती हुई अंदर कमरे में दाखिल हुई। मैं उनको देखकर उठकर खड़ी हुई थी। उन्होंने पास आते हुए मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और मुझसे कुछ फासले पर अपने बेटे के पास बैठ गई। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे होंगे, उनके जवाब देने ही आई हूँ। जब मेरा बड़ा बेटा हुआ तो उस पर मेरी ननंद और सास का ही कब्जा रहा था। हमेशा से ही वह उनकी संगत में रहता वह बहुत बिगड़ गया था, इसलिए तो मैंने उसकी जल्दी शादी कर दी थी ताकि वह सुधर जाए। मगर उसने तो अपने ही हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। मैं अब इसके लिए और क्या कर सकती हूँ। उससे बढ़कर और क्या सबूत होगा कि उसकी ज़िंदगी संवारने के लिए मैंने तुम्हारी शादी करवा दी। मेरी सास ने गहरी सांस लेकर मुझे देखा और फिर मेरे पति की तरफ इशारा करके बोली कि जब ये पैदा हुआ तो उसके बाप को शौक हुआ कि जो अरमान और बड़े बेटे के लिए सजा कर बैठे थे, जो लाड प्यार की वजह से अब वह तो करने से रहा, इसलिए उन्होंने अपने ख्वाब के लिए मेरे छोटे बेटे को सोच लिया। बचपन की ही बात है, एक बार ही बहुत रो रहा था तो मेरी ननद ने उसे उठाते हुए यूं ही बोल दिया कि ये तो ख्वाजा सिरा है। फिर क्या था, तब से ही ये सारे मोहल्ले में मशहूर हो गया कि मेरा छोटा बेटा ख्वाजा सिरा है। किसी ने जांच करवाने की कोशिश ना की, सबको मौका मिल चुका था मुझे जलील करने का। मैं भी खामोश रही क्योंकि पति ने कहा था जो सब सोच रहे हैं उनको सोचने दो, यही उसके हक में बेहतर है। तुम जब ब्याह कर यहाँ आई थी तो तुमसे भी सब की तरह ये हकीकत छुपाई गई, लेकिन शादी के बाद जब तुम उसकी शादी में आई तो तुम पर उसका राज खुल गया। सास खामोश हुई तो पति ने बोलना शुरू कर दिया। मैं सबकी नज़रों में ख्वाजा सिरा रहा, उससे मेरा काम और भी आसान हुआ था। जानती हो, मैं यहाँ का खुफिया एजेंट हूँ। हमारे लिए अपनी पहचान छुपाना ज़रूरी होता है। वे जैसे जैसे बोलते जा रहे थे मैं अपनी जगह दंग रह गई थी। सास सब सच बताने के बाद हमें कुछ वक्त अकेले छोड़कर कमरे से बाहर चली गई थी। कुछ देर बाद मेरा पति तैयार हुआ तो मैं अपनी जगह दंग रह गई थी, क्योंकि वह तो कहीं से भी 50 साल का बुढ़ा नहीं लग रहा था। वह तो एक नौजवान शख्स था जिसकी उम्र 35 साल के करीब थी। उन्होंने बताया कि उम्र बढ़ाना भी उनका एक जरिया था। वह खुद को बुढ़ा जाहिर करते थे ताकि लोगों को उन पर शक ना हो। उन्होंने मुझे अपनी सारी हकीकत बता दी थी और मुझे फैसला करने को कहा था। मैंने काफ़ी देर अपने पहले पति के साथ अपने होने वाले पति के बारे में सोचा और मुझे मेरा पति हर लिहाज से बेहतर लगा था, जिसका हर जगह रौब था। उसे गुस्सा बस गलत बातों पर आता था। उसका मानना था कि उसके भाई ने गलती नहीं गुनाह किया है, जिसकी सज़ा है जो उसने किया है अब वह भुगते भी। और मैं इतना बेइज्जत नहीं हूँ कि मैं अपनी बीवी को तलाक देकर अपने भाई की शादी दे दूँ। मेरे पति अपनी जगह बिल्कुल सही थे। मेरे पहले पति जल्दबाजी और बस अपने ही सुनने और करने वाले थे। मैं भी अब उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। बेशक ऊपर वाला हमारे लिए जो भी फैसला करता है वह हमारे हक में बेहतर होता है। मैंने पति के साथ रहने की हामी भरकर उनका मान बढ़ा दिया था। मेरे पति ने दूसरे शहर में ट्रांसफ़र करवा लिया था। वह मुझे और सास को अपने साथ लेकर चले गए थे। पीछे मेरा पहला पति अकेला रह गया था। खुद को इस भरी दुनिया में अकेला करने वाला भी वह खुद ही था। इसलिए ही गुस्से को इस्लाम में हराम कहा गया है। मेरी शादी तो देवर से हुई थी जो इज्जत वाला निकला था। अगर मेरी शादी किसी गैर और नकारा इंसान से हो जाती तो और वह अपनी ज़िद पर अड़ जाता कि वह मुझे नहीं छोड़ेगा तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। जबकि मेरा पहला पति को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। तलाक एक लानत है। ऊपर वाला सब बहन बेटियों को इस लानत से महफूज रखे। और आज मेरे 2 बच्चे हैं और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। मैंने कभी भी पलट कर अपनी पिछली तरफ ना देखा था और ना ही कोई जिक्र किया था। आज मैं अपने पति के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। धन्यवाद दोस्तों।